हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस एंड वेलकम हियर इन दिस चैनल। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात को आज क्लियर कट करना चाहता हूं। इस भारत देश में 142 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी कि 142 करोड़ का पॉपुलेशन है, जनसंख्या इस भारत देश में। अगर उसके सामने अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इंग्लिश अगर नहीं समझते हैं तो इस भारत देश में 142 करोड़ का पॉपुलेशन है और इस दुनिया में 195 देश है। आप कहीं भी जाइए, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो। वही चीज मैं इस इंग्लिश विद फिरदौस चैनल में इंग्लिश के एडिटोरियल सेक्शन से जो सबसे गजब की इंग्लिश होता है न्यूज़पेपर का, उसी से मैं इंग्लिश को समझाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दिस इज द लर्निंग टॉपिक। विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट लेवल ऑफ इंग्लिश, spoken English, grammatical English, vocabulary power and how you can understand any kinds of English। कहीं कभी इंग्लिश को कैसे समझिएगा, वही चीज मैं कराने जा रहा हूँ और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो हाईली हेल्पफुल होगा, बिकॉज दिस इज एन एडिटोरियल सेक्शन ऑफ इंग्लिश विद फिरदौस चैनल। सो क्या बोला गया है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पुश विद जन औषधि केंद्र। देखिए यही हम लोगों का लर्निंग टॉपिक है। यूनिवर्सल मतलब समझना है सभी कोई का, सार्वभौमिक इसका मतलब होता है। यूनिवर्सल मतलब पूरा भारत देश को बोला गया यहाँ पे। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सुविधा, पुश विद जन औषधि केंद्र। देखिए ये एक प्रोग्राम है, दवा देने वाला, दवा जो दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर में, ये एक सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, जन औषधि केंद्र। तो सभी कोई को जो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, बोला जा रहा है पुश विथ। पुश का जनरल मीनिंग होता है कोई चीज को धक्का देना, लेकिन यहाँ पे इंकरेज होना, ये समझना है, फायदा पहुंचना। तो सभी कोई को भारत देश में मिलेगा क्या, हेल्थ केयर सुविधा, किसके द्वारा, जन औषधि केंद्र के द्वारा। दिस इज द लर्निंग टॉपिक माय डियर इंग्लिश लर्नर। सो लेट्स गेट स्टार्ट इंग्लिश इन डिटेल। क्या बोला गया है, मेडिसिन प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेव लाइव्स। देखिए बोला गया दवा वगैरह, मेडिसिन प्लूरल में फॉर्म में यूज किया गया, यानी दवाइयां। प्रोटेक्ट हेल्थ, हेल्थ को बचाता है, यानी प्रोटेक्ट मतलब कोई भी चीज को सेव करना, बचाता है क्या चीज को, हेल्थ को, स्वस्थ को सुरक्षित रखता है, ये बोला जा रहा। एंड और सेव लाइफ, और जिंदगी को बचाती है, यानी कि दवा से स्वस्थ और जिंदगी दोनों बचता है। ये लाइन है स्टार्टिंग। देखिए टर्निंग पॉइंट डायरेक्ट एकदम ट्विस्ट डालता है राइटर, कैसे डाल रहा है देखिए समझिए। बट डायरेक्ट लेकिन बोल दे रहा है, मेडिसिन कॉस्ट मनी, दवा के लिए पैसा लगता है। कॉस्ट मतलब पैसा लगना, तो बट मेडिसिन कॉस्ट मनी, लेकिन दवाइयां के लिए पैसा लगता है। एंड स्पेंडिंग ऑन देम कंस्टिट्यूट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। गजब का इंग्लिश है, क्या बोला गया है, और स्पेंडिंग ऑन देम, और उन सब में खर्च करना। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना और देम मतलब उन सब, तो किन सब में बोला, देम यूज किया गया है, ये मेडिसिन के लिए यूज किया गया है। तो दवा खरीदने के लिए जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं, कंस्टिट्यूट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। पहले ये वर्ड को समझिए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपका पॉकेट से पैसा खर्च होना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और आउट ऑफ पॉकेट मतलब आपका पैसा, आपका दवा मेडिसिन वगैरह सर्जिकल आइटम खरीदते हैं जो मेडिसिन दुकान में या हॉस्पिटल में, तो आपका पॉकेट से जब पैसा खर्च होता है दवाइयां खरीदने में, तो उसको बुलाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और ये बहुत बड़ा हिस्सा है, मेजर कंपोनेंट। और ये चीज को कैसे, जन औषधि केंद्र आपको बचाएगा, ये जन औषधि केंद्र इसके लिए आपको बहुत सारा हेल्पफुल करेगा। कैसे करेगा देखिए, टू एलिविएट, एलिविएट मतलब रिड्यूस करना होता है, कम करना। टू एलिविएट दिस स्ट्रेस ऑन सिटीजन, स्ट्रेस मतलब टेंशन को बोला जाता है, ऑन सिटीजन यानी नागरिक के ऊपर। तो बोला जा रहा है इस टेंशन को कम करने के लिए क्या करेगा, एलिविएट मतलब कम करना, यानी पैसा वगैरह जो खर्च होता है दवाइयां में, उसको कम करने के लिए क्या करेगा। देखिए द गवर्नमेंट प्रोवाइड, सरकार प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मतलब कोई चीज देना, फ्री मेडिसिन मुफ्त में दवा, निःशुल्क दवा, थ्रू पब्लिक हॉस्पिटल्स, किसके द्वारा, थ्रू मतलब द्वारा, पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब सरकारी हॉस्पिटल को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पब्लिक हॉस्पिटल के द्वारा आपको मुफ्त में क्या मिलता है, दवाइयां मिलती है। एंड और थ्रू ओवर, देखिए थ्रू ओवर 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, किसके द्वारा और मिल रहा है, 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये जनरली सरकारी हॉस्पिटल के बाहर में स्टेब्लिश होते हैं, इसके द्वारा आपको मिलता है मुफ्त में दवाइयां। ये चीज बोला जा रहा, थ्रू मतलब द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का लेवल क्या बोला गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ABPMJAP, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रोवाइड्स फ्री इन पेशेंट केयर। देखिए मुफ्त में ये भी देता है इन पेशेंट केयर, बतलाता हूं, ये गजब का इंग्लिश है। इन पेशेंट केयर इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी मेडिसिन टू ओवर 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुफ्त में देता है, ABPMJAY क्या देता है, प्रोवाइड्स देता है, फ्री इन पेशेंट केयर मुफ्त में देता है, किसको, दवाइयां देता है, इन पेशेंट केयर, यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उस एडमिट किया हुआ
कोई भी रोगी को, पेशेंट को बुलाता है इन पेशेंट केयर। उन लोगों को फ्री में मिलता है दवा वगैरह। अगर आप एक दिन के लिए जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल तो आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे एडमिट हैं, जो एडमिट रहता है पेशेंट उसको बुलाता है इन पेशेंट बोला जाता है। तो इन पेशेंट केयर में मिलता है, इंक्लूडिंग मिलाकर ऑल द नेसेसरी मेडिसिन, जितने भी जरूरियात दवा वगैरह होता है। नेसेसरी मतलब जरूरी का, टू ओवर 55 करोड़ इंडिविजुअल। लगभग भारत देश में कितना को मिलता है? ओवर 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब लोगों को, ये बोला गया। प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल ड्रग्स आर आल्सो रेगुलेटेड। बहुत सारे जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, यानी जरूरी, जो जरूरी के दवाइयां होती है, ड्रग्स मतलब दवाई को बोला जा रहा है। बहुत सारे जो दवाइयां होती हैं, जो एसेंशियल नेसेसरी दवाइयां होती है, आर आल्सो रेगुलेटेड। इसको भी कंट्रोल किया जाता है, यानी इसको भी दिया जाता है, ये बोला जा रहा है इसमें से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है दीज इफर्ट्स, यानी ये सब प्रयास। यहाँ पे जो सरकारी सुविधा मिल रहा है उसको बोला गया है एफर्ट्स बोला गया, यानी सुविधा को बोला गया। दीज एफर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर from 64% of the total health expenditure in 2013-14 to 39% in 2021-22। देखिए ये गजब का लाइन क्या बोलता है, दीज एफर्ट्स, ये सब प्रयास, हैव कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, यानी ये सब प्रयास जो सरकारी मुफ्त में दवाइयां मिलता है, ये सब प्रयास ने क्या किया है? हैव कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया है, टू ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन, यानी लगातार, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, लगातार डिक्लाइन इन, डिक्लाइन मतलब कम होना, इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी आपका पॉकेट से जो पैसा खर्च होता है उसके लिए कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है। जो मुफ्त में दवा देता है सरकार, उसको बोला जा रहा है। फ्रॉम 64%, कितना हुआ? 64% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन 2023। देखिए 2013 और 14 से लेके 2013-14 में कितना परसेंट कम हुआ है आपका पैसा? बोला जा रहा है 64% टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पब्लिक का लगभग कम हुआ है, ये बोला जा रहा है। सरकारी डेटा है टू 39%। देखिए 39% 2021-22 में हुआ है। ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में पैसेज में इस तरह का डेटा वगैरह देता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, और ऐसे जनरली आता है इस तरह का पैसेज में, याद रखिएगा। बट मोर नीड्स, लेकिन इससे भी अधिक जरूरत है। बट मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन इससे भी अधिक जरूरत है टू बी डन, करने का, टू फर्दर रिड्यूस, आगे का कुछ चीज कम करना। देखिए रिड्यूस द फिनेंशियल बर्डन, जो आर्थिक बर्डन, बर्डन मतलब बोझ समझ लीजिए, जो आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, जो बोझ होता है, उसको अभी भी सरकार को रिड्यूस करना है, कम करना, ऑन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधा में। द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री, क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे फोकस कीजिए। द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी PMBJP इज प्रिसाइसली दिस। प्रिसाइसली मतलब इसी, एकदम ठीक इसी को बोला जा रहा है। प्रिसाइसली मतलब मुख्य तौर पे बोला जाता है। जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद को बोला जाता है, जो सबसे बड़ा मकसद है PMBJP का, वो क्या है? यही मकसद है कि सरकार लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना। PMBJP एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। यहाँ पे गजब का इंग्लिश एक मैं बताऊंगा अभी आपको। ये PMBJP जो बोला जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये एम्स टू मतलब इसका मकसद को बतला रहा है, प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन देता है। देखिए जेनरिक मेडिसिन किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन ब्रांडेड मेडिसिन को बोलते हैं, जो सरकार जो से बिना ब्रांड वाला जो दवा देता है लेकिन सेम पावर का रहता है, उसको बोला जाता है जेनरिक मेडिसिन। और जो आपको ज्यादा, ये बहुत सस्ता दाम में मिलता है, इसमें कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर में जो बहुत सस्ता दाम में जो दवा मिलता है उसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। इसका पावर सेम होता है ब्रांडेड मेडिसिन के अनुसार। ये सरकार लोगों को पैसा कम बोझ होगा हेल्थ में, इसलिए इस जेनरिक मेडिसिन को निकाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अच्छा मेडिसिन होता है। तो बोला जा रहा है एम्स टू प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन को कम करना, प्रोवाइड करना यानी देना, थ्रू ए नेटवर्क, किस नेटवर्क के द्वारा? जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र में आपको जेनरिक मेडिसिन फ्री में, फ्री में नहीं बोला जाएगा, समझे, फ्री में ही मिलेगा। तो फ्री में मिलेगा या बहुत कम दाम में मिलेगा, अभी मैं बतलाऊंगा कितना कम दाम में मिलेगा। Presently, यानी फिलहाल में, more than 15,000 such outlets are operating across 776 districts delivering health benefit to approximately 1 billion people। यहाँ पे क्या बोला गया है? 1 billion people every single day, हर एक प्रत्येक दिन। देखिए क्या बोला जा, फिलहाल में, एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन बोला जा रहा है। मोर देन 15,000 से अधिक आउटलेट है। आउटलेट मतलब
कोई भी दुकान को बोला जा रहा है, जो दवाई दुकान है उसको बोला जा रहा है, यानी कि जन औषधि केंद्र वाले आउटलेट दुकान को बोला जा रहा है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब काम कर रहा है। एक्रॉस मतलब देखिए पूरा मिला के होता है 776 डिस्ट्रिक्ट, जिला में लगभग चारों तरफ क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है जन औषधि केंद्र, ये चीज बोला जा रहा है। डिलीवरिंग हेल्थ बेनिफिट, डिलीवर मतलब देना, हेल्थ बेनिफिट मतलब स्वास्थ्य सुविधा देता है टू अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, ये चीज को याद रखिएगा। एवरी सिंगल डे, हर एक दिन। द प्रोडक्ट रेंज ऑफ JAK, यानी जो प्रोडक्ट जो रेंज होता है, इसमें देखिए किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। देखिए इंग्लिश को सीखने के लिए ना आपको मेन सब मतलब को समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। लाइन बाय लाइन अगर नहीं भी मीनिंग निकाला जाए, लेकिन अगर आप बातों को समझ रहे हैं, यही चीज गजब होता है। यही चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ इस न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन से। द प्रोडक्ट रेंज, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है JSK यानी जन औषधि केंद्र में। देखिए कवर्स कितना किस्म का करता है, 2047 मेडिसिन, यानी इतना तरह के दवाइयाँ को कवर करता है। एंड 300 सर्जिकल एंड हेल्थ केयर आइटम, और कितने 300 सर्जिकल आइटम और हेल्थ केयर आइटम को देता है, यानी कि ग्लव्स वगैरह, बहुत सारे डिटॉल वगैरह, ना जाने कितने तरह के बहुत सारे जो नन मेडिसिन के अलावा जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं वो सब भी इसमें मिलता है, ये चीज को याद रखिएगा। द मेडिसिन सोल्ड, जो दवाइयाँ बेची जाती है, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। द मेडिसिन सोल्ड, जो दवाइयाँ बेचा जाता, नो नो नो, सिंपल पास्ट टेंस है ये। द मेडिसिन सोल्ड, दवाई को बेचा जाता है एट JAK यानी जन औषधि केंद्र, आर ऑन एवरेज 50% टू 80% चीफर देन द ब्रांडेड काउंटर पार्ट सोल्ड इन द ओपन मार्केट। जो ओपन मार्केट यानी कि प्राइवेट में जो दवा मिलता है उससे आपको 50 से 80% सस्ता दाम में आपको मिलेगा, याद रखिएगा। चीफर मतलब सस्ता, ब्रांडेड काउंटर पार्ट यानी सेम दवा का आपको जेनरिक दवा लीजिएगा बाहर में तो आपको कितना मिलेगा, 50 से 80% सस्ता दाम में मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल के बाहर। तो आपको वही चीज लेने का ये बतला रहा है, इससे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा हेल्थ केयर में। गजब का, देखिए ये उदाहरण के तौर पे समझिए। फॉर इंस्टेंसेस, उदाहरण के तौर पे, द एवरेज प्राइस ऑफ कॉमन मेडिसिन, जो एवरेज प्राइस होता है सामान्य दवाइयाँ का, फॉर हाई ब्लड प्रेशर, देखिए का नाम है, नेमली क्या नाम है, टेल मी स्टर्न 40 mg को जिसे आप लीजिएगा इन द मार्केट 72 पर 10 टैबलेट, यानी 10 टैबलेट का दवा का दाम कितना पड़ेगा, 72 रुपया पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जन औषधि केंद्र में लीजिए कितना पड़ेगा, द प्राइस ऑफ द सेम जेनरिक ड्रग सोल्ड एट JAK इज ओनली 12 पर 10 टैबलेट। तो 10 टैबलेट का मात्र 12 रुपया मिलेगा, 12 रुपया मिलेगा, ये चीज बोला जा रहा है, यानी 50 टू 80% चीपर रेट में आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन, और ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे और एक लेवल के इंग्लिश फोकस करना है। वन एरिया ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट इज द मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन। यहाँ पे बोला जा रहा है वन एरिया ऑफ प्रायोरिटी, इसमें से और एक प्रायोरिटी मिलता है जन औषधि केंद्र में, और एक चीज ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी वैल्यू दिया जाता है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, जो गर्ल्स और वुमेन में जो नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर का, उन लोगों को क्या इसमें से फ्री मिलता है। देखिए JAK यानी जन औषधि केंद्र प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड, यानी बहुत ही कम दाम में, हाईली सब्सिडाइज्ड मतलब बहुत ही कम दाम में, एंड ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स ऑन एट ओनली 1 पर पैड, यानी कि हर एक पैड का 1 रुपया में आपको सैनिटरी पैड मिलेगा जन औषधि केंद्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सरकार मुफ्त में बहुत ही हाईली सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कर रहा है गर्ल्स लोगों को, ये चीज बताया गया है। इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से अप्रोक्सीमेटली 74.5 करोड़ सच पैड्स हैव बीन सोल्ड थ्रू दिस चैनल। इस चैनल के द्वारा, चैनल मतलब यहाँ पे जन औषधि केंद्र के द्वारा 74 यानी 74.5 करोड़ पेड्स लगभग बेचे गए हैं जन औषधि केंद्र के द्वारा का। तो ये सभी चीज यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी का मैं जो इंग्लिश डिस्कस किया, इसका एक कंटेंट था। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। ओके, थैंक यू।